वो बचपना और भूख की तड़प ने मुझे भुला दिया। ऐसी भूख मुझे लगी है वैसी मेरे भाई को भी लगी होगी। और मैंने कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, ये रोटी मैं खाऊंगा, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। भूख से व्याकुल मेरे भाई ने मुझसे रोटी छीनना चाहा और जब मैंने जिद की तो मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो बचपन आज भी मुझे रुलाता है। मैं रोता हुआ अपने बाबूजी के पास गया और बोला कि बाबूजी, भैया ने मुझे रोटी के लिए मारा है। मेरे बाबूजी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तू इतना बड़ा है, अगर वो रोटी खा लेता तो क्या तू भूख से मर जाता। और क्रोध में आकर मेरे भाई को 2-3 थप्पड़ मार दिया। मेरे भाई को ऐसा लगा कि सभी लोग अमृत को ही प्यार करते हैं, कोई प्यार नहीं करता। और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि आज के बाद इस घर में अमृत की रहेगा, नहीं। और वो चले गए। बाबूजी ने कहा कि जब इसे भूख लग पाएगी, हम लोगों को याद आएगी तो भाग कर घर आएगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन, आज तक मेरे भाई से मेरी मुलाकात न हुई। उस रोटी ने मेरे पेट की भूख को मिटा दी, लेकिन भाई के प्रेम की भूख मैं आज भी तड़प रहा हूँ। अगर मेरे भैया मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर कहूँ कि भैया मैं खाना छोड़ सकता हूँ, मैं ये जमाना छोड़ सकता हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शायद इस किस्मत में भाई का प्यार दिखाई नहीं है। जब ये सोचा तो जी में आया कि जिस तरह मैंने अपने भाई को गांव से अपनी नजरों से दूर कर दिया, खुद को मिटा दो। लेकिन माँ और बाबूजी के आंसुओं ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं भी चला गया कहीं, अगर अपने आप को कुछ कर लिया तो माँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। मेरे बड़े भाई का गम उन्हें तोड़ रहा है, रुला रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या हाल होगा। और भाई से जुड़ा रहकर भी एक जिंदा लाश बनकर जीता रहा। इतना बड़ा हो गया, माँ से बोलता हूँ, बाबूजी से बोलता हूँ कि बाबूजी मुझे पढ़ाओ मत। अरे मैं काम करने लायक हो गया हूँ, अगर काम करूंगा तो 4 पैसे आएंगे। बस बाबूजी का एक ही सपना है कि बेटे अमृत तुम पढ़, अगर पढ़ लिख लेगा, छोटी मोटी कोई नौकरी मिल गई तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। अगर मैं ज्यादा जिद भी करता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो अपनी कसम दे देते हैं। आज सुबह निकला तो घर से सिर्फ पानी पीता। भूख का कोई गम नहीं होता। अपने माँ और बाबूजी के पास पहुंच जाता हूँ तो मेरा सब दुख दूर हो जाता है। हाँ, तड़प तो होती है, दुख तो होता है जब बुढ़ापे में माँ और बाबूजी को काम करते देखते। इसीलिए मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाता हूँ कि घर आने के बाद माँ और बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाऊंगा। चलो घर, और देखो माँ घर में है
या कहीं काम पड़ गई है तो लोगों से पूछकर उनके साथ जाके काम में हाथ बटाऊंगा। ये क्या देख रहा हूँ? मेरी मां की उदास और गमगीन कारण क्या है? अरे माता जी क्यों और चिंतित हो जाती हो, रोने लगती हो तुम। खेत का काम है। अरे कोई कार्य ऐसा हो गया होगा जिससे उन्हें देर हो गई और आप तो रोने लगती। कि तुम्हारे पिताजी खेतों में काम करने में जरूर कराते थे मुन्ना। माँ मैं जानता हूँ तुम माँ होना, तुम्हें हमेशा पति और पुत्र की ही चिंता लगी रहती। देखो क्या हालत बना ली आपने अपनी। माँ मैं जानता हूँ तुम्हारा सुख तुम्हारे पति और पुत्र का सुख है। हर औरत इतनी कोमल और निर्मल होती ही है, और फिर माँ तो इतनी सुंदर होती ही है। जानती हो माँ, Oh
बक्सी पर 50 रुपए से पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं। सीन देखते हुए सामान को बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा चिंता मत करो, बाबूजी आते हैं, तुम आराम करो। अगर अभी नहीं आते हो तो 10 मिनट में तो मैं स्वयं खरीद के जाऊंगा। चलती हूँ। मैं इस बात को अमृत के पास उसको सूचना देती हूँ कि उसके पिताजी मेरे घर में बंदे बने हैं और उसको काफी मेरे पिताजी ने मारे हैं। इसलिए मैं अमृत घर आ चुकी आवाज लगाती हूँ, यहाँ पर है कि नहीं है। अरे कोई है घर में? कोई बुला रहा है? तो आराम करो, मैं देखता हूँ कौन है। पता नहीं कोई है कि नहीं है। देख आता हूँ। सुन ले लो। अरे अरे छोटी मालकिन, हाँ माँ इधर आओ माँ। छोटी मालकिन आई है। क्या बताऊँ माँ जी? छोटी मालकिन, आप और हम गरीबों के तहत क्या कोई गलती होगी? नहीं माँ जी, मैं आपके पास आई हूँ कुछ जानकारी लेने। जानकारी? हाँ। बोलो, क्या जानना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पति मेरे पिताजी कुछ कर्ज लाए थे क्या? हाँ मेरे स्वामी जी तुम्हारे पिताजी से 500 रुपए कर्ज लाए थे। अच्छा छोटी मालकिन, तो आप वही 500 रुपए मांगने आए हैं, मगर इस समय हमारे पास एक पैसे नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो तुम्हारे पिताजी की हालत इस समय बहुत खराब है। तुम्हारे पिताजी मेरे घर में बंदी बने हैं। मेरे तुम्हारे पिताजी को बुरी तरह से मारे हैं। बाजी को संभालो। बस यही सूचना देने में तुम्हारे पास आई हूँ। माँ जी
छोटी बल्कि ये आप क्या कह रही है? सुनो मेरी बात। कहो माँ जी। रुपए लेकर आई हूँ, जाकर पिता को छुड़ा लो। मैं आवेश में आकर तुझे धक्का दे दिया, मगर माँ अभी तुमने सुना छोटी मालकी ने कहा कि इसी 500 रुपए के लिए मेरे बाबूजी को कैद खाने में डाल दिया गया। अगर ये पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बाबूजी को नहीं बचा पाऊंगा। ये पैसा नहीं है भाई, ये मेरे बाबूजी की जिंदगी है और इस पैसे को लेने से मुझे मत पड़ती मेरे बेटा, ये पैसा मत दे बेटा। ये पैसा लेने से मालूम मैं क्यों मना करती हूँ? क्यों माँ क्यों? सब लोग चलते बेटा, हम बहुत गरीब है बेटा, हमारे पास एक तो हमारे पास एक पैसा है खाने पाने के लिए मोहताज है। ये पैसे लेकर के जिस वक्त दरबार करेगा मुन्ना तो तुझसे वहां जरूर पूछा जाएगा कि जब तुम एक खाने के लिए मोहताज हो, एक पैसे के लिए तड़ा हो, ये पैसा कहाँ से मिला? क्या बताएगा? बस मैं जानता हूँ तो यही सोच रही है कि 500 रुपए के लिए पति का तुझे हाल है। कहीं ये 500 रुपए मेरे बेटे का काल न बन जाए। माँ अरे ये जीवन ये जिंदगी तेरी और बाबूजी की देन है मुझ पर। अगर मैं बचाने के लिए मैं मर भी गया तो मैं अपने आप को खुद नसीब बेटा समझूंगा। मैं खुद नसीब बेटा
अमृत से कभी नहीं मांगूंगी। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। और हाँ, अगर तुमने कहा कि पूछेंगी कोई, मेरे पिताजी अगर पूछेंगे कि पैसा कहाँ मिला, तुमको तो भोजन के लिए एक पैसा नहीं है, एक दाना नहीं है लेने के लिए, लेकिन ये 5 रुपए कहाँ मिला तुमको? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कॉलेज में पढ़ते हो, अगर मेरे पिताजी पहले तो पूछेंगे नहीं, अगर कहीं पूछ भी दिए तो तुम यही कहना कि ये पैसा मुझे छात्रवृत्ति मिली है, मुझे वजीफा मिला है, यही बहाना कर देना। आज मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि धरती में कभी कभी देवियों का अवतार होता है। आज मैंने तुम्हारे रूप में साक्षात देवी को देखा है। मुझ पर एहसान भी कर रही हो और जग को जाहिर भी नहीं होने दे रही। मुझ गरीब के पास इन 500 रुपए के बदले में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अमृत आजाद को एक वचन देता है। सुनो छोटी बल्कि, इस 500 रुपए के बदले में अगर कभी वक्त आया तो अमृत हंसते हंसते आपके लिए अपने प्राण कुर्बान कर देगा। ये मेरा वचन है आपके लिए। मैं आपके प्राण लेकर क्या करूंगी? मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हें जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ और अपने बाबूजी को छुड़ाओ, लेकिन हाँ, भूल से भी कभी मेरा नाम नहीं लेना कि ये पैसा मैंने दिया। आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही कहूँगा, और आपने कहा कि बताने पर मैं तुमसे मांग लूंगी। अगर मेरे पास होगा तो मैं उसे देने से कभी इनकार नहीं करूँगा। ठीक है बेटे। माँ माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी हवेली जाता हूँ और ये पैसे देकर अपने बहू जी को छुड़ा के लाता हूँ। ठीक है ब्रज, मैं चलती हूँ। जी छोटी बहन, जितना जल्दी हो सके तुरंत यहाँ से आओ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत मारे हैं तुम्हारे पिताजी ने। श्रीमती उनकी हालत बहुत खराब है, जितना जल्दी हो उनको वहाँ से छुड़ा लो। आपका बहुत धन्यवाद मदद करने के लिए। और कुछ शराब में चिंता मत करना, मैं यूं गया और बाबू जी को यूं लेकर आया। मेरे पास पैसा है, मेरे बाबू जी पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। हमारे लिए क्या हुक्म है? ये दरबारी काफी दिनों से नहीं दिखाई दे रहा है, ये कहाँ रहता है? तो रहते हैं, मैं कहाँ जा? जब काम आया
इधर उधर चल दिया। उसको देखने गया, मैं कहा साहब भागत भूगत तो नहीं है। किसको? बड़ा हुआ तो मैं कहा चरपटा रहा है उम्मीद। अच्छा, परेशान तो नहीं किया है? परेशान कर तो मैं ठास दे तो फायर कोई फायर किसको? अच्छा, मूड खराब हो गया सरकार तो फिर नहीं ये ऐसा है, हमारा ये हुक्म है कि जाओ उसे घसीटते हुए हमारे पास लाओ, जल्दी आओ। क्यों रंजीत, अब वो पैसा देगा। पहचाना? अब तो दिखाई देने लगा। लाओ पैसा लाओ। तीन दिन से जबीदार